आज के सत्संग भाग 4 में जो विषय चल रहा है महाभारत का कि जो है भगवान कृष्ण के रूप में जो है इनके प्रचारकों ने सिद्ध करा या जो है अर्जुन महान था या ऐसा कुछ जो है जो महाभारत में से जो एक छेपकों के रूप में इसमें ज़बरदस्ती ठूसा ठासी करी है। इस विषय पर जो मेरा अगला आगामी भाग है वो है विषय कृष्ण का प्रेमिका सहित एक बहुपत्नीवादी पालन विचारधारा से समाज को क्या शिक्षा मिलती है कि मेरे फॉलोअर यानी अनुयायी भी एक प्रेमिका से स्वतंत्र प्रेम करते हुए यदि अनेक स्त्रियों की स्वेच्छा हो तो साथ ही में जितनी चाहें पत्नियां शादी करके रख सकते हैं, जबकि आज का कानून क्या इसकी आज्ञा देगा? क्या आज की स्त्री इस प्रकार के स्वच्छंद संबंध को स्वीकार कर लेगी? इस विषय पर यह है कि लड़कियों और स्त्रियों को अवश्य सोचना चाहिए। तो आओ यह बात करता हूँ कि कृष्ण की 8 पत्नियों में संक्षिप्तता के साथ जो महाभारत में पांडवों के राजसूय यज्ञ में खासकर विश्व विजयी के प्रसंग में मैं कह चुका हूँ कि अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल ने जिन जिन राजाओं की लड़कियों से कृष्ण ने विवाह किए थे वे सब के सब पराजित करके उनसे टैक्स अर्थात कर वसूला और अपने संरक्षण में राज करने का आदेश दिया था। अब सोचो कि नकुल के अधीन कृष्ण की द्वारिका, मथुरा आदि थी और उनके ससुरालियों के सब राज थे, तो कहाँ थे कृष्ण महान और भगवान? ये सब महाभारत में श्लोक बढ़ाकर फिर ये सब कम पड़ा तो नई पोथी घड़ डाली जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत, जिसको अनगिनत वर्षों में कृष्ण प्रचारकों ने अपने श्रीमद् भागवत के प्रचार में बाधक मानकर सनातन धर्म का परम पूज्य पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत को घर में रखने से मना कर दिया ताकि लोगों को सच का पता नहीं चले। क्योंकि पहले तो महाभारत के श्लोकों में खूब गड़बड़ करी और अब लगा कि लोगों को लगना लगा है कि अरे कहाँ से ये कहाँ की कथा होगी, तो उनके घर में रखने पढ़ने का निषेध कर दिया। क्योंकि इस पर नई पोथी श्रीमद् भागवत बनाकर उसका प्रचार किया गया। यही है चारों धर्मों को देने वाली महान ग्रंथ, इसे सुनो, पढ़ो और दिमाग मत लड़ाओ। तो आओ अब कृष्ण की 8 पत्नियों के विषय में जानें। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं जो यथागत चीज़ हैं, जो है रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कलंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आओ हम जानते हैं इन 8 पत्नियों का रहस्य और इनसे कितनी 80 संतान हुई। अब ये देखो आगे बताते चलता हूँ 80 संतानों का विषय। अब आगे जो यहाँ इनसे जुड़ी हुई है वे भी स्त्रियाँ 80 संतान कर लें। तो रुक्मणी जो है, रुक्मणी और कृष्ण का महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा जो भीषक और जो भीष्मक जो थे, भीष्म वो वाले नहीं, भीष्मक जो कि पुत्री रुक्मणी के 5 भाई थे, रुक्म और रुक्मरथ और रुक्मबाहु और रुक्मकेश तथा रुक्माली। और रुक्मणी जो सर्वगुण संपन्न और अति सुंदरी थी, उसके शरीर से लक्ष्मी की शरीर की समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी रूपा कहा करते थे। भीष्मक जो थे और उनकी रुक्मणी के पास जो भी लोग आते जाते वे सभी कृष्ण की प्रशंसा करते थे। श्री कृष्ण के गुणों, उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मनी मन तय कर लिया कि वे श्री कृष्ण से छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकेंगे। यहाँ कर जबकि नकुल वहाँ राजा होकर गए, पर जो है वो तो करते ही नहीं, वो तो टैक्स के रूप में वसूल लेते हो। तो उधर जो है श्री कृष्ण को भी इस बात का पता चल चुका था कि रुक्मी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है, किंतु रुकम जो था उसका भाई वो नहीं चाहता था। रुक्मी जो है वो बहन का विवाह चंदेल जो राजा थे शिशुपाल के साथ ही। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुकम का परम मित्र था। रुकम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुकम जो था जो है माता पिता के विरोध के बावजूद भी अपनी बहन का शिशुपाल से रिश्ता तय कर विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। तो रुक्मी को जब इस बात का पता चला रुक्मणी को, तब वह बड़ी दुखी थी। उसने निश्चय मतलब अपना प्रकट करा, एक ब्राह्मण को द्वारका जो श्री कृष्ण के पास भेजा। अतः रुक्मी और शिशुपाल के विरोध के कारण भी श्री कृष्ण को रुक्मी का हरण करके उसे विवाह करना पड़ा। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का, तो श्री कृष्ण ने अपनी जो बुआ को वचन दिया था कि मैं 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार कृष्ण को अपमानित किया और उसको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे हर बार क्षमा कर दिया। और अंत में जो पांडवों के यहाँ यज्ञ जो राजसूय यज्ञ के समारोह में उन्हें कृष्ण को भरी सभा में अपमानित करने पर हारी हदें पार कर दी, तब कृष्ण ने उसका वध कर दिया। अब यहाँ जो है श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे प्रद्युम्न। आपने केवल एक ही प्रद्युम्न पढ़ा होगा। अब प्रद्युम्न है, चारुद्वेषण है और जो है सुदेषण है, चारुदेय सुचारु है, चरुगुप्त है, भद्रचारु है, चारुचंद्र है, विचारु है और चारु है। ये हैं इनके पुत्र। मतलब क्या हो गए, मतलब ये इतने पुत्र। और जामवती और कृष्ण से बाद में गिरेंगे, ये सब 80 लगभग बैठते हैं सारे मिला के।
संयत मणि को इंद्रदेव धारण करते थे। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को भी जो है संयत मणि जो थी वो कहा जाता। वर्तमान के कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले में था। यह प्राचीन संस्कृति इतिहास में लिखे अनुसार संयतक जो मणि थी उससे प्रसिद्ध रहा। दुनिया के सभी हीरों का राजा कोहिनूर हीरा रहा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा। ये मैं बीच में बता रहा हूँ। ये मुगलों के हाथ आया, इसके बाद अंग्रेजों से हासिल किया और बाद में हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कोहिनूर हीरा की कि संयमतक जो मणि है वो शोध का विषय हो सकता है। ये एक शापित चमत्कारिक मणि। वैसे पांडवों से हार कर जो कर यानी टैक्स के रूप में उन्हें जामवंत ने मणियों के उपहार दिए थे, यूँ ये मणि भी युधिष्ठिर के पास होनी चाहिए थी। पर विचित्र बात घड़ी गई है। ये सब कृष्ण विवाह कथा के प्रसंग में श्री कृष्ण की इस मणि के साथ युद्ध करना पड़ा। उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को सिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा। दरअसल वह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता जो है सत्राजीत के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। एक दिन इसी समारोह में जो है श्री कृष्ण ने जो सत्राजीत से जो यूँ ही कह दिया कि उन्हें अक्रूर जी को प्रदान कर दें, इसलिए सत्राजीत ने उनसे इनकार किया। इसी बात को लेकर कृष्ण पर चोरी का आरोप लग गया। खैर कुल मिला के ये जो सारी चीज़ें जंगल में मतलब बाद में घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास से मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और इस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए, जहाँ उन्होंने उस खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। और उधर दीर्घ काल तक उसके वापस न आने पर जो सत्राजीत को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली है और सत्राजीत ने जो है श्री कृष्ण पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया और यह मणि उन्होंने चुराई है और राज्य भर में कृष्ण की बदनामी होने लगी। इस कृष्ण जी इस मणि को हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा। उन्हें पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकार करी और मणि भी इन्हें दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवती कृष्ण के जो पुत्र हुए, जामवती और कृष्ण के पुत्र पुत्री वो है जो है सामव और सुमित्र और पुरुजीत, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजय और जो चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कृतुक। और सांबव के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया और सांब जो थे उन्हें दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह करा। अब तीसरी पत्नी है सत्यभामा और कृष्ण। भगवान इस मणि को लेकर वापस आते हैं तब वो मणि जो है सत्राजीत को दी गई और सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण जी पर नाह की हत्या और चोरी का आरोप लगा दिया। तो उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और बाद में अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ, उसके कारण उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा को मैं अपने को इनको सौंपता हूँ, तब उसे स्वीकार करिए। उनसे कहा यह मणि भी आप रखिए दहेज में। कृष्ण ने कहा यह मणि तो आफत का काम है और यूँ दो मणि मिल जाएंगी एक मणि के चक्कर में, तो मैं नहीं रख सकता, आप ही रखिए, ये आफत की मणि है। तो मणि के कारण राजा सत्राजीत की पुत्री श्री कृष्ण से 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम था भानु था। सत्यभामा को एक और जहां अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने घमंड था, वहीं देव माता अदिति से उनको चिरयौवन का जो वरदान मिला था, उसके चलते वह और भी अहंकारी हो चली थी। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहाँ इंद्र ने उन्हें पराजिता का जो पुष्प भेंट किया, वह पुष्प श्री जो कृष्ण ने देव की रुक्मणी को दे दिया और देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता जो अदिति ने चिरयौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आ गए और सत्यभामा को जो परिजात पुष्प के बारे में बताया। उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिरयौवन हो गई। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई थी और श्री कृष्ण से परिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी। सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है, इसके बारे में संसारी लोग नहीं थे, वो ये सब घड़ी गई हैं। मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ किस प्रकार ये सब घड़ी गई हैं, किस प्रकार जोड़ा गया है। ये श्रीमद् भागवत का भी अंश है इसमें और जो है महाभारत में भी कुछ अंश है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अब ये देखो ये सब घड़ती चल रही है। सत्यभामा पहले जन्म से सुधर्मा नामक के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी। उसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहाँ किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शौक किया। दरिद्र के कारण घर का सामान बेचकर पति पत्नी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। इसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया। ये सब कथाएं चल
चल रही हैं। कार्तिक मास में आने वाली गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ कर दिया, ये फैलाया गया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वस्थ ठीक होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा। गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेड़ू उड़ गए। अब मतलब ये तो पूजा पाठ में उमर गई। और श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य फल के, मतलब इतने सब पुण्य फल के सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला। ये है सत्यभामा और कृष्ण के जो पुत्र हैं, सत्यभामा से कृष्ण पुत्र पुत्री, वो भानु है, सुभानु है, स्वर भानु है, प्रभा भानु है, भानुमान है, चंद्र भानु है, और वृद्धानु है, अति भानु है, श्री भानु है और प्रति भानु है। अब ये चौथी पत्नी आती हैं। अब यहाँ 80 हो जाएंगे आगे चल के, तुम्हें पुत्र और पुत्री सब मिला के कृष्ण जी के जहाँ कहें कि वो जो है योग जो है वो थे सब योगी और भोग में भी योगी थे। अब पता ही नहीं चलता क्या है, यही तो घुसपैठ है। चौथी पत्नी कालिंदी, पांडवों के लक्षागृह से कुशलतापूर्वक बच निकलने पर सात्विकी जो आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका अतिथि पूजन किया। ये सब घुसपैठ है, अतिथि पूजन किया। जबकि भतीजे वे और खुद जो टैक्स देवे, ये और देखो जो टैक्स देने वाला हो वो क्या है कि उसके अति पूजन हो रहा है वहाँ। इस प्रकाश के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण, ये भगवान सब बीच बीच में खूब ठूसा इन्होंने। कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहाँ पर सूर्य की पुत्री कालिंदी और श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। अब हर जगह मनोकामना पूर्ण हो रही है। कालिंदी खांडक वन में रहती थी, वहाँ पांडवों का इंद्रप्रस्थ था। गए घूमने, देखा और मनोकामना पूर्ति हो गई। तो ये सब क्या है? ये डिवाइन लव है जिस पर हम कहते हैं जी डिवाइन लव है। यहाँ राधा से भी प्रेम, आ जहाँ जहाँ देखा जिसने कही, जिसकी देखी तवा परात उसकी गाई सारी रात। कालिंदी और कृष्ण से पुत्र पुत्री कौन कौन हुए? श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। और छठी पत्नी अब आती हैं इनकी लक्ष्मणा से, जो छठी पत्नी है कृष्ण की। और श्री कृष्ण की पुत्र पुत्री हैं लक्ष्मणा से प्रघोष, गात्रवन, सिंह, बल प्रबल और ऊर्ध्वक और महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। अब इनके विषय में जो कितनी गायें कीर्तन बनती गई, ये तो शक्तियाँ थीं, ये वो तो अरे 80 शक्तियाँ कह जी, 64 योगनी है और ये सब बकवासबाजी भरी है। और सत्या जो है अब आती है इनकी जो सातवीं। सत्या जो है एक दिन भगवान श्री कृष्ण के कौशल के राजा जो है नगनजीत के जो 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से परिणीगत किया गया। मतलब उनके जो उनके राजा के जो 7 जो थे बैल थे उनको एक साथ, मतलब उनके नाकों में से जो नकेल डाल दी देसी भाषा। तो सत्या के पुत्र का नाम था वीर। तो सत्या और श्री कृष्ण के जो पुत्र पुत्री हुए वे हुए वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष और आम और शंकु और वसु और जो कुंती। तो और 7वीं पत्नी कौन सी कृष्ण की? भद्रा। और सत्या के बाद उनका केकई की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। कृष्ण और भद्रा से जो पुत्र पुत्री हुए संग्रामजीत, वृषसेन, सूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, भवाम, वायु और मतलब आयु और सत्यक। फिर आती हैं 8वीं पत्नी कृष्ण जी की लक्ष्मणा। और भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब कृष्णा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले गए। लक्ष्मणा के पिता का नाम वृषसेना था और ये सब हराए जा चुके थे अर्जुन और सबके द्वारा। ये सब टैक्स वसुदेव है उन्हें। लक्ष्मणा और कृष्ण के पुत्र कौन से थे? प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल प्रबल और ऊर्ध्वग और जो महाशक्ति, सह, ओज और अपराजिता। अब ये जो है, अब ये तो ये इनके 80 कुल मिला के जब गिनोगे इन सबको तो ये 80 पुत्र और पुत्री मिलते हैं कृष्ण जी के। अब ये देखो आर्यभट्ट जो था, फिर इस पर थोड़ा सा मैं आता हूँ वर्तमान में। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध जो था 3137 ईसा पूर्व हुआ। उस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का प्रारंभ माना गया। मतलब देह छोड़ते ही कलयुग आ गया, जबकि मतलब भगवान के जाने पर कलयुग आ गया और भगवान के रहने पर क्या कलयुग ही आ। ये तो सभी घटित करी गई हैं। और उनकी मृत्यु पर एक बहेली का तीर लगने से हुआ। उनकी उस समय उम्र 119 वर्ष थी। अधिकतम शोध के अनुसार जो है 91 वर्ष थी। महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा गया है कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 को ईसा पूर्व हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे जब युद्ध हो रहा था। तब आप पाएंगे कि कृष्ण की 8 पत्नियों से संतानों की संख्या मिलाकर
ये सब जब गिनोगे 80 संतान हुई। जो आज के युग में एक पति पत्नीवाद समाज में इतनी 80 संतान कौन पुरुष और कौन स्त्री चाहेगी? खुद अपने भगवान के इस चरित्र को लेकर जरा सोचो भाई, और करो व्रत पूजा, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब खुद पढ़कर ज्ञान लगे, बुद्धिशाली बनो, या मूर्ख ही रहना चाहते हो तो रहो। मेरा काम तो सत्य को प्रकट करना है। अब स्त्रियों से सोचो, और उसको सोचने को कहूँगा, क्या वे अपने पतियों के एक प्रेमिका सहित साथ में उनकी 8 पत्नियां और हों, अनेक पत्नियों के बहुपत्नीवाद के दिव्य प्रेम, जिसे कहते हैं डिवाइन लव, कृष्ण का डिवाइन लव हैं, दिव्य प्रेम के तथा कथित कृष्ण अनुयायियों के समाज को अपनाना चाहती हैं, या एक पति समाज को? ये पूछो इनसे कि एक पति को मतलब अपनाना चाहती हैं कृष्ण के अनुयायियों के समाज का। और अब करो कृष्ण भगवान की पूजा, व्रत, मर्जी तुम्हारी। फिर महाभारत के एक और विषय के साथ मिलता हूँ, इसी के साथ फिर और लाऊंगा मैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः।